हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा के साथ साथ जिन स्टूडेंटों ने रुकजना नहीं योजना से फॉर्म भरा है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और आपको बता दें, आपको पता ही होगा वैसे, जो आपका फिजिक्स का पेपर है जिसमें 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उनमें से अगर आप 15 भी सही कर लेते हो तो आप आसानी से पास हो जाओ, क्योंकि 15 ही हो जाएंगे और 2-3 तो क्वेश्चन आपको याद होंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे, जिससे आप सबको मिलाकर आसानी से पास हो जाओगे अगर 28 में से आप 15 सही करते हो तो। इसके लिए हमने क्या किया है, जो आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए हमने 4 सेट तैयार किए हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो ये सेट डी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इससे पहले हमने ये 3 सेटों की वीडियो अपने चैनल पर डाल दी हैं, तो जाकर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तीनों वीडियो को देख लीजिए अब एक बार। और इसके बाद जब आपका पेपर लगे उससे एक दिन पहले आपको चारों वीडियो को देखकर पेपर देने जाना है, जिससे इनमें से कोई भी क्वेश्चन बने जिससे आप अपनी परीक्षा में सही करके आ सको। तब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर संभावित प्रश्न है सभी, तो देखिए सही विकल्प चुनिए जो आपके 7 नंबर के आएंगे। देखिए पहला प्रश्न है विद्युत दो ध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर आघूर्ण लिख नहीं पाए, तो विद्युत दो ध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा है कूलम इंटू मीटर, तीसरा है कूलम प्रति मीटर, चौथा है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। आपको इनके याद कर लेने डायरेक्टली, ऐसे विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन कूलम इंटू मीटर। इसी प्रकार से चुंबकीय दो ध्रुव आघूर्ण का या चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो पहला ऑप्शन है 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अब यहाँ से चौथा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है, ध्वनि तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। ये सभी तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, ध्वनि तरंग है। अब यहाँ से पांचवा है हीरे का अपवर्तनांक है, तो इसको आपको डायरेक्टली याद कर लेना। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। यहाँ पर छठवा अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अधिक व्यास का अभिदृश्यक। अब यहाँ पर सातवां है एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फोटोन के रूप में निकलता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में डॉट डॉट आवेश होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में शून्य आवेश होता है। कितना होता है, शून्य। अब दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत डॉट डॉट है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत त्वरित आवेश है। क्या, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश। अब तीसरा यहाँ पर एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डॉट डॉट होती है। तो इसमें आपको याद कर लेना है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चौथा है भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा की हानि डॉट डॉट के रूप में होती है। तो जो भंवर धाराओं के कारण जो विद्युत ऊर्जा उसकी हानि ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है। तो इसमें क्या आएगा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। अब यहाँ पर अगला है धारावाही प्रणालिका डॉट डॉट की भांति व्यवहार करती है। तो धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसमें क्या आएगा, दंड चुंबक, दंड चुंबक। अब अगला है साबुन के बुलबुले रंगीन डॉट डॉट के कारण दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको भरना है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण। आपको याद कर लेना है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। अब अगला है यहाँ पर सातवां किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर डॉट डॉट जाता है। तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर कम हो जाता है।
क्या हो जाता है, कम या फिर घट जाता है। और अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये भी आपको याद रख लेना है। अब यहाँ से सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में आपको क्या करना है, हमेशा जो पहले आपको याद हो, अच्छे से पता हो, उसी से पहले आपको मिलाना, जो बचे उसे बाद में मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है गोली चालक की धारिता। तो गोली चालक की धारिता का व्यंजक होता है 4πε0 R। यहाँ पर फिर विभव प्रवणता का मात्रक आपको याद कर लेना, वोल्ट प्रति मीटर या फिर सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देखिए तीसरा है धारा घनत्व। धारा घनत्व G बराबर होता है, तो आपको याद कर लेना। वो भंवर धारा, भंवर धाराओं की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक फोको ने। इस प्रकार से अब यहाँ से प्रेरित विद्युत भागवल, प्रेरित विद्युत भागवल वोल्ट से मिल जाएगा। और शंट युक्त धारावापी क्या कहलाती है, अमीटर। और जो उच्च वेदन क्षमता वाली किरण होती है, गामा किरण। इस प्रकार से जस्ट सामने याद कर लेना आपको। इस प्रकार से जोड़ी कंप्लीट होती हैं। अब चलते हैं एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फिर कैसे बढ़ाते हैं। तो इसमें आपको याद कर लेना है कि दोनों जो लेंस होते हैं उनकी फोकस दूरियां कम करके, क्या क्या याद करना है आपको, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां कम करके, इसमें आपको याद कर लेना है। आपको इन क्वेश्चनों को नोटबुक में भी नोट कर सकते हो और इनके उत्तर लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगला है दूसरा, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की युक्ति पोलेराइड कहलाती है। क्या कहलाती है, पोलेराइड, पोलेराइड। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर तीसरा, फोटोन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। तो फोटोन की अवधारणा सबसे पहले प्लांक ने दी थी, वैज्ञानिक प्लांक ने। अब यहाँ पर है अगला, ब्रूस्टर का नियम लिखिए। तो आपको याद कर लेना, क्वेश्चन है यहाँ पर। और किन गेट्स को मूल गेट कहते हैं। तो आपको याद कर लेना, और गेट, कॉमा, एंड गेट और नॉट गेट। जो तीनों गेट हैं इनको मूल गेट कहते हैं, याद कर लेना आपको। यहाँ पर छठवा, पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जा सकते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक, जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाए जाते हैं। तो क्या लिखना आपको, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाए जाते हैं। अब अगला यहाँ पर सातवां, ट्रांसफार्मर में कोर पटलित होता है क्यों। एक क्वेश्चन है, ये भी आपको याद कर लेना। इस प्रकार से आपको जो सेट डी कंप्लीट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइपों के चारों सेट हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने चारों नहीं देखे तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चारों सेटों को एक बार आप देख लें और एक बार पेपर से पहले देख लें। अब जल्द आपको क्वेश्चन जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो